नमस्कार। अभी हम भागलपुर जिला के नौगछिया में स्थित हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें लड़की के शादी के बीते महज 2-3 महीने ही हुए थे और आपको हम बताना चाहेंगे कि आज उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है। जब उसके शव को देखा गया था तो उसकी शव की स्थिति ऐसी नहीं थी। परिजन उसको देखने के बाद सारे परिजन मूर्छित हो जाते हैं। जब उसको देखते हैं तो उसके शरीर पे बहुत सारे जगहों पे चोट के निशान मौजूद होते हैं। गले पे निशान होता है, नाक से लहू बह रहा होता है, कान से लहू बह रही होती है और देखने से साफ साफ ये प्रतीत हो रहा होता है जैसे उस लड़की को बहुत ही बेरहमी से उनके परिवार वालों ने मिल करके समाप्त किया है। कारण क्या था समाप्त करने का? कारण जो आए दिन आप देखते हैं कि लड़कियों के विवाह के बाद जो एक साधारण कारण होता है दहेज की मांग, लड़कियों को प्रताड़ना, बार बार जाओ अपने घर परिवार से पैसे लेकर के आओ, अगर तुम नहीं लेकर के आओगी तो फिर उसके बाद उसके साथ वही अंजाम होता है। ऐसी ही एक लड़की जो महज 20 वर्ष की थी, बहुत सपने सजा करके अपना विवाह करती है। विवाह के बाद वो पंजाब जाती है। बताया जा रहा है उनके पति से उनकी बात नहीं हो पाती थी क्योंकि बीच में उनकी सास आड़े आती थी और वो कहती थी कि जब तक अपने घर परिवार से तुम 5 लाख रुपया लेकर के नहीं आओगी तब तक तुम्हारा और तुम्हारे पति का बातचीत नहीं होगा। आप समझ सकते हैं कि कोई 20 वर्ष की लड़की का विवाह होता है, पूरे सपने अरमान सजा करके वे अपने सपनों के राजकुमार के पास उसके घर जाती है और उन लोगों का बात नहीं होता है आपस में। उस लड़की पे क्या बीत रहा होगा। जब उसको टॉर्चर किया जाता है तो अपने परिवार में बताती तक नहीं है कि हमसे पैसे की मांग की जा रही है। क्यों नहीं बताती है? क्योंकि उनके परिवार वाले काफ़ी गरीब हैं। लड़की गरीबी में पली हुई रहती है और देखा हुआ रहता है सारा कुछ कि मेरे पिता कैसे पैसा कमा करके लाते हैं। एक गरीब बेटी कैसे अपने माँ बाप के ऊपर प्रेशर देगी, कैसे बोझ बनेगी। और चूंकि वो अपने गरीबी को जानते हुए, अपने माता पिता के लाचारी को जानते हुए कुछ नहीं कहती है, इसलिए आज उसका ये अंजाम होता है कि आज हमारे बीच एक बेटी समाप्त हो गई है। उस लड़की की गलती सिर्फ यही थी कि वो एक गरीब की बेटी थी। चूँकि इनके माता पिता पैसा नहीं दे पाए, उन पैसे खोड़ों का मांग पूरा नहीं कर पाए, इसलिए आज एक गरीब की बेटी को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया था। आप सोचिए उसके हाथों की मेहंदी तक नहीं छूटी होगी। विवाह को बीते हुए महज 2-3 महीने हुए थे और उस लड़की को समाप्त कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे उनके पूरे परिवार वाले मौजूद हैं। हम आपको लेकर के चलते हैं पूरे परिवार वालों के पास। एक एक लोग से आपको जानकारी दिलाएंगे कि आखिर क्या हुई थी उस रोज घटना, कैसे इनको गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि आपके बेटी को पेट में दर्द हुआ है जिसके कारण वो समाप्त हो गई। जब परिजन पहुंच करके वहां पे उसके शव को देखने की कोशिश करते हैं तो वहां मौजूद लोग शव को छिपा रहे होते हैं कि परिवार वाले अगर नहीं देखेंगे और अगर हम इसको छिपा पाएंगे तो इनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा और बात ऐसे ही दबे रह जाएगी। देखिए हमारे साथ अभी लड़की की चाची मौजूद है और आपको इनसे सारी जानकारी दिलवाते हैं क्योंकि ये वहां गई थी। उस बॉडी को साक्षात अपने नजरों के सामने इन्होंने देखा था और देखने के बाद शव की क्या स्थिति थी, देखने के बाद ये सारे परिवार वाले विलाप करने लगते हैं क्योंकि शव को बहुत ही बेरहमी से समाप्त किया गया था। अभी आपको सारी जानकारी इनसे दिलवाते हैं। की नाम भेले चाची यहाँ के? मंजू देवी नाम भेले। अच्छा, वहाँ गेल रही की देखने रही, देखी की लागे रहे कि लड़की के मारने पिटने छे कि लड़की आपने सी घटना करने छे? मारले छे, लाल सनी लागे छले, पूरा मुंह लाल लागे रहे। हाँ, पूछलिए कि होलो छे त कल के सिंदूर पिनेला चेनुआ लागलो छे। ओकरा बाद हम सनी कोना पे टाइम रही गेलिए, नहीं देखा सकलिए। बादो में ओढ़नी रे गल्ला में लपेटलो, ओकरा तनी सा उघारे रिए नहीं फेनु करे झपाए दो बड़ो छोटो। माने नहीं देखबै चाहे रे कि देखला के बाद पता लागी जेते कि की घटना भेल। हाँ, नहीं देखाए दे रे। आ ओकर बाद फेनु कल के पेटो में पूछा लगलिए। जब कानी थोड़ा सा शांत होलिए, मधु गोतनी गेलो छे लेडीज में, तो कल के केना होइले हमरा पहले केना फोन करलो पेटो में दर्द छे। कल के अचानक दर्द उठी गया। हाँ, एमसी वाला दर्द अचानक होइलो छ। वही खत्म भ गेलै। हाँ, वही खत्म हो गेला। नहीं बतल के आ जब उ चीन देखलिए तब ओकरो सास के नहीं करे लगले, खोदा नहीं, चुप भ गेलै, एकदम चुप हो गेले, कुछ नहीं बोले लगले। सब हिन्ना सुनना देरी लागी कि ओकरो सास पहले 10 मिनट बैठले तब भागल करे लगले। तब अच्छा, नाक पहले कल के कि वो चीन पहचान लिए नी कल के कि स्कार्पो से बेगाए गेलो छ, स्कार्पो से बेगाए गेलो वह दाग लगलो। अच्छा, मैंने स्कॉर्पियो से गिर गई है, वही दाग लगा हुआ है। आपको हम तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा। तस्वीर में देखने के बाद आपको प्रत्यक्ष ये बात समझ में आएगी कि आखिर वो जो दाग है वो किस चीज का दाग है। यहाँ से लेकर के पूरा इस पूरे पीछे तक दाग लगा हुआ है।
वहाँ पे कुछ नाखून के निशान भी मौजूद हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि उस लड़की को जब समाप्त किया जा रहा होगा तो वो लड़की घींचातेरी करने की कोशिश कर रही होगी, जिसके बाद कहीं कहीं उनको जख्म के निशान मौजूद हैं। बताया जा रहा है जब ऑफ कैमरा हमने परिजनों से बात करने की कोशिश की तो ये भी कहा गया कि उनके नाक से लहू बह रहा था, कान से लहू बह रहा था और बहुत बेरहमी से लड़की को समाप्त किया गया है। 5 लाख रुपये का डिमांड किया जा रहा था जो देने में ये परिवार वाले सक्षम नहीं थे और इसी कारण आज वो बेटी हमारे बीच में मौजूद नहीं है। अच्छा, आप माता को थोड़ा देख सकते हैं। ये माता जी जो है इनका दिमाग काम नहीं करता, आप देख सकते हैं इनकी स्थिति कितनी खराब है। ये क्या, इनकी बेटी समाप्त हो गई है और उस सदमे में आप देख सकते हैं कि माता जी का दिमाग पूरा खराब हो गया। आप देखिए माता की क्या हालत है, आप देखिए कितनी लाचारी में है माता, अपने होशो हवास को खो दी है क्योंकि इनकी बेटी समाप्त हो गई। आप सोच करके देखिए, आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एक माता की हालत ऐसी हो जाती है। ये पटवारी मार के कल्लू को आया की कहे कि सीताराम बाबू है चुप है करने वाले हैं। चुप है जी चाची, चुप है जी। एक ही बेटी था, एक ही बेटी, इकलौती बेटी। अभी हमने देखा उनकी माता की स्थिति पूरी खराब हो पूरे गई है। पागल हो गया है एकदम, बिल्कुल देख रहे हैं उसका माता जो है ज्यादा हम पागल हो गया है बेटी के गम में। आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। एक 20 वर्ष की बेटी का विवाह होता है और माता जी चूँकि उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसके गम में माता जी का दिमाग जो है वो ख़राब हो गया। यहाँ पे और भी कुछ महिलाएं हैं, आइए आपको उनसे बात करवाते हैं, थोड़ा सुनवाते हैं। क्या नाम हुआ दीदी आप? शबनम कुमारी। क्या लगता है दीदी कि आपके घर की बेटी को जो इतनी बेरहमी से समाप्त किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की ने अपने से ये घटना कर ली है। नहीं भैया, अपने से वो घटना नहीं की, उसको जो है ना उसको मारा गया, उसको थोड़े है कि अपने से घटना कर ले। उनके बताया जा रहा है कि उनके सास जो थी या उनके पति जो थे उनका संबंध उनसे कुछ अच्छा नहीं था। देखिए, पति से भी संबंध, उसको बसों से जब बात नहीं करने देता तो उससे संबंध क्या रहेगा? पति से बात ही नहीं करने बात देते। नहीं होने। और इसका कारण क्या था? पैसे मांगे जा रहे थे, पैसे मांगे जा रहा था कि जब तक पैसा पूरा नहीं दोगी तब तक ना पति से बात करने देंगे ना अच्छे से रखेंगे। इस तरह जहाँ भी उसको अच्छे से बात नहीं करने, सामने में भी किसी से बात करता था तो बोलता था सामने में बात कीजिए, मेरे सामने बात मेरे सामने में। जब हस्बैंड उससे थोड़ा अलग रहता था, यहाँ भी जब आता था एक दिन रहने देता था, उसके बाद बेटे को भेज देता था कि जाओ लेकर के आओ वहाँ से। नहीं, वो कमाने के लिए भेज देता था। जब लुधियाना में भी रहता था ना, तो लड़का तो हिमाचल में रहता था। उड़ीसा बताया गया, आवेदन में उड़ीसा लिखा हुआ है। लिखा है ऐसे, हिमाचल में रहता था, हिमाचल में रहते थे। अच्छा, तो वहाँ भी नहीं रहने देता था उसको, साथ में भी उसको वहाँ से अलग करके रखता था। मतलब और बात भी करता था ना, तो जब उसका हस्बैंड का फोन आता था। इतना कुछ जब था तो फिर विवाह क्यों किया उन लोगों ने? बताया जा रहा है कि बोला जा रहा था कि लड़की बहुत छोटी है, लड़का बहुत लंबा है, तो ये सब शादी के समय नहीं देखा गया था। तो अपने से देख के की थी, लड़का का मम्मी अपने से देख के शादी किया था। लड़का का पापा यहाँ नहीं था। जब पूरा फिक्स डेट हो गया ना शादी का, तब जाकर उनका पापा आया है। यहाँ पे पापा नहीं था उसका। अच्छा, यहाँ पे नहीं अपने से वो शादी किया था। देख सुन के सब कुछ करके शादी देखो, उस दहेज वहेज के भी जितना बात किया था ना, सब उसका मम्मी ही की थी, सब चीजें, सब कुछ। हाँ। और उसको लगा होगा कि शादी कर लेते हैं, दहेज मोटा मिलेगा तो एडजस्ट हो जाएगा। पैसा नहीं मिल पाया तो लगा कि अब लड़की को समाप्त कर दो, फिर नया शादी करो। ऐसा ही कुछ वही किया। तो क्या बोलना चाहेंगे चाची? आप गए थे वहाँ, देखे थे सबको? देखने रही है बॉडी जे पड़लो रहे नीचे। हाँ, गेलिए न कोने लागलिए, बच्चा देखबे खत्म है लोग नहीं। एक ही गो भतीजी था, एगो भाई था, तो एक ही गो भतीजी रहे। अच्छा, ओकरा चोट उठ भी लागलो रहे देह हाथ में? हाँ, जब मतलब अथीम दिया, रस्सी का दाग, अथीम दिया लेने वो बड़ा माथा झलकल, इना खून में रिया, इना खून में तब है ना उल्टा उल्टा खून उन भी बह रहे कान से नाक से।